हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप तो आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइस, आज मैं आप सभी को बताऊंगी यंत्र सिद्धि के बारे में। यंत्र सिद्धि क्या होती है, किस प्रकार से हमें मिलती है, क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं इसको पहचानने के लिए, और किस तरीके से आप इसको अपने जीवन में इस्तेमाल करके देवीय लोक के रहस्यों को जान सकते हैं। तो यंत्र सिद्धि ये होती है कि इसको गुप्त रूप से मिलता है ये आपको यंत्र, ठीक है। वो प्रकाशीय रूप से हो सकता है, वो सांकेतिक रूप से हो सकता है, या फिर वो किसी सिद्धि के फॉर्म में हो सकता है, या आपका खुद का सुरक्षा कवच हो सकता है। इसी को यंत्र सिद्धि कहा जाता है। एक ये गुप्त यंत्र होता है जिसकी आपने साधना सबसे ज़्यादा की है, जैसे हनुमान जी की है आपने, तो आपका ही वानर तत्व आपके अंदर जागृत हो जाता है। और अगर आपने माता काली की साधना ज़्यादा की है तो उसमें आपको रक्षा कवच मिलता है माता काली का, ठीक है। ये किस फॉर्म में दिखता है और मेरा क्या अनुभव था। मैं 7 डेज़ का अपना साधना कर रही थी, तो उसमें मैंने अलग अलग फेस लिखे हुए थे, जैसे शुद्धि, साधना, ये सी इस प्रकार से मैंने उनमें लिखा हुआ था। तो एक दिन आया, उसमें था रक्षा, रक्षा के लिए अपने आप को अपलिफ्ट करना। तो रक्षा के लिए मैंने जिस दिन साधना का फेजेस शुरू किया था, तो मैंने सुबह प्रार्थना के समय यही बोला था ईश्वर से कि आप मुझे उच्च से भी उच्च स्तर की, मुझे पता है आपने मुझे उस स्तर की सुरक्षा प्रदान करी हुई है इस अति पवित्र यात्रा में। तो जैसे ही मैंने ये बोला तो मुझे जैसे मैंने बोलती हूँ ना आपको, जैसे आँख खुलते हुए और सोते हुए का जो दर्शन आपको मिलता है ना, वो सबसे शुद्ध दर्शन होता है, सबसे पवित्र दर्शन होता है। किसी भी देवीय आकाशीय लोक से आपको दर्शन मिले तो क्या होता है, मैंने यंत्र को देखा, ऐसे यंत्र बना हुआ था, तो मेरे चारों ओर पूरी तरीके से प्रोटेक्शन मुझे प्रदान करता है, मेरी पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान करता है उस चीज़ के लिए। तो यही यंत्र सिद्धि होता है। यंत्र के फॉर्म क्या हो सकते हैं, जैसे आप किसी रूम में जाते तो वाइब्रेशन चेंज हो जाता है, या तो लोग बिल्कुल चुप हो जाएंगे, या आपके खिलाफ हो जाएंगे, या आपको नीचा दिखाएंगे। खिलाफ होने में का ही फेज ही है ये, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं उस रूम की, उस प्लेस की आप वाइब्रेशन को ट्रिगर कर रहे हैं, या तो अच्छे फॉर्म में करेंगे या बुरे फॉर्म में। वो आपके लिए नहीं है ये जिम्मेदारी, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, ये उन लोगों की है, वो किस तरीके से आपकी एनर्जी को लेते हैं। बिकॉज प्रकृति का नियम है कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, उसको कोई लेना देना नहीं है उस चीज़ से। क्या आपने खोया है, क्या आपने पाया है, उसका लेना देना बस एक ही चीज़ से है, संतुलन करना, ठीक है। अगर आपने किसी भी गलत तरीके से आकाशिक रहस्यों को, ठीक है, कॉस्मिक लेवल पे आपने असंतुलन किया है, तो आपको उस चीज़ का बिल भरना पड़ता है। वो किस तरीके से भरेंगे आप, या तो आप शारीरिक प्रताड़ना के बेसिस पे आप उस चीज़ को भरेंगे, या फिर मानसिक रूप से भरेंगे, या आपकी शक्तियाँ आपसे या आध्यात्मिक ऊर्जा आपसे चुरा ली जाएगी, पूरी तरीके से ले ली जाएगी। यही इस आध्यात्मिक स्तरों का नियम होता है। और प्रकृति का भी सबसे बड़ा नियम है कि संतुलन को बनाए रखना इस पूरी पृथ्वी के लिए, ठीक है। तो यंत्र सिद्धि मैंने बता दिया है कितने प्रकार की होती हैं। प्रकाशीय रूप में मिल सकती है आपको, जो देवीय लोक का उच्च सुप्रीम सुरक्षा प्रदान आपको मिलती है, ठीक है। वो स्तर होते हैं, आपने कितना डेडिकेशन किया है। आपका डेडिकेशन, आपकी निरंतरता उस चीज़ को खोल देगी, उन दरवाज़ों को खोल देगी। और उसमें आपका समर्पण, आपने कितना समर्पित भाव से, किस भाव से आपने साधना की है, उस दरवाजे में आपको एंट्री दिला देगी। खुलना और उसमें एंट्री ले लेना दोनों अलग अलग बात है। खोल तो सकते हैं साधना से, पर उसमें एंट्री मिलेगी आपके समर्पण से। तो आपको समर्पित रहना है, तो आपको भी एक गुप्त यंत्र मिल जाएगा। किस रूप में मिलेगा, सांकेतिक रूप में मिल जाएगा, या ऐसा होता है किसी को सांकेतिक मिल जाते हैं। तो सांकेतिक मिल रहे हैं आपको, फ्यूचर की घटनाएं दिख रही हैं, तो इसमें आपकी है ना दिव्य दृष्टि ओपन है, ठीक है। दिव्य दृष्टि ओपन है आपकी। दिव्य दृष्टि ओपन उसी की होती है जिसे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की घटनाएं दिखने लगती है अपने निजी तौर पे, निजी तौर पे भी, और कुछ ना कुछ सामाजिक तौर पे भी। जो बड़ी से बड़ी घटनाएं होती हैं, जो भविष्य वक्ता हैं वो भविष्यवाणियाँ भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भविष्यवाणी ज्योतिषीय फॉर्म से, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो उनको त्रिकाल दृष्टि भी मिली होती है, जो ऋषि मुनियों के पास, बहुत बड़े बड़े तपस्वियों के पास होती थी। वो मैंने उस तरीके से अपने
डेडिकेशन से और अपने समर्पण की भावना से उस चीज़ को खोला और उसमें मैंने एंट्री भी ले ली। तो तीनों चीज़ें, तीनों फेजेस मुझे दिखता है। फिजिकल फॉर्म जो चल रहा है 3D वर्ल्ड, आकाशिक फॉर्म होता है जो आपको संकेत मिलते हैं, चाहे सपनों के माध्यम से मिलेंगे, चाहे प्रत्यक्ष जो शुद्ध दर्शन होता है उस माध्यम से मिलेंगे, या फिर आपको ड्रीम चैनल होगा किसी भी फॉर्म में। और देवीय लोक होता है जिसमें आपको बहुत बड़े अनुष्ठानों के दर्शन होने लगेंगे, पवित्र स्थानों के दर्शन होने लगेंगे और भगवानों के दर्शन होने लगेंगे, अपने ही उच्च सव के दर्शन होने लगेंगे, पुण्य आत्माओं के दर्शन होने लगेंगे, ठीक है, सिद्ध महात्माओं के दर्शन होने लगेंगे। तो ये होता है देवीय लोक दृष्टि। 3 टाइप की दृष्टियाँ होती हैं। तो आपको किस प्रकार का कौन सा यंत्र मिलेगा यह आपकी साधना और समर्पण पे ही निर्भर करता है। तो जितना हो सके समर्पण कीजिए और इस साधना को अपनी जीवन में आगे बढ़ाइए, जिससे आपका और आपके द्वारा इस लोक का भी भला हो सके। बिकॉज ये पृथ्वी है, पृथ्वी पे यहीं पे ही है। अभी हमारे देश में सबसे बड़ा केस क्या चल रहा है, जात पात का चल रहा है ना। तो इस पृथ्वी पे ही है ये जात पात, जात पात ये सांसारिक चीज़ें ही बनाया हुआ है। जैसे एक पृथ्वी है, यहाँ पे जात पात का चल रहा है, अमीर गरीब, जात पात, ऊंच नीच, ये यही है। और इसके बाद जब इंसान मर जाता है इस मृत्यु लोक में, तो वो भी तो एनर्जी फॉर्म में आकाशिक रूप से घूमता रहता है। तो उसके उसके ही आयाम के बेसिस पे उसको कोई स्थान मिलता है पूरे ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड तो मल्टी डायमेंशनल में फैला हुआ है, मल्टी यूनिवर्स में फैला हुआ है, तो उसको उसी के हिसाब से उसका प्लेस मिलता है। हमारा भी कर्म का प्रारब्ध है। मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ, मेरा इस धरती मृत्यु लोक में जन्म हुआ है, तो हर किसी का कुछ ना कुछ प्रारब्ध है जो हम यहाँ पे आए हैं। तो ये मैटर सिर्फ यहीं चल रहा है। जब आप इस धरती के ऊपर जाएंगे तो आकाश में ये सब नहीं चलता, वहाँ का रूल नहीं है। प्रकृति का नियम बस यही है, बैलेंस बिठाना, संतुलन को बिठाना, ठीक है। जात पात, ऊंच नीच, ठीक है, घृणा करना, ईर्ष्या, लालच, द्वेष, ये सब यही है, इस पृथ्वी पे ही है, यही एग्जिट करता है। वहाँ एग्जिट नहीं करता, आकाशिक रूप से एग्जिट नहीं करता, फिर उसके ऊपर ब्रह्मांड में एग्जिट नहीं करता है, ठीक है। तो इसका कारण ये है, यहाँ पृथ्वी पे ही है ये सब। ऊपर एग्जिट कर रहा है क्या? तेरे पास कितना है, तेरे पास कितना है? क्या ब्रह्मांड को कोई खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। क्या चीज़ हमको उससे जोड़ता है? समर्पण, समर्पण जोड़। जैसे मीरा जो माता जी थी, श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। क्या चीज़, क्या डायमेंशनल रोका? मृत्यु लोक में होते हुए भी क्या चीज़ ने उनको अंदर ये शक्ति उत्पन्न किया कि वो उनमें समा गई? 3D वर्ल्ड में रहते हुए भी उतर सकता है ना। यहाँ पे जो तपस्वी लोग होते हैं उनको दिखते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं ईश्वर की। कैसे मिलते हैं वो? उनके समर्पण भाव से ही तो होते हैं। समर्पण और श्रद्धा को कोई भी AI चीज़ नहीं खरीद सकता है, ये सबसे उच्च स्तर का है, ठीक है। वाइब्रेशन को कोई नहीं खरीद सकता है। ये यहाँ सिर्फ पृथ्वी पे ही है ये सब, ऊपर एग्जिट नहीं करता है ये, ठीक है। तो इस पृथ्वी पे भेजा ही इसीलिए ताकि आप अपने आत्मा का विकास कर सके, उच्च आयामों में पहुंचा सके, उस ब्रह्मांड में, उस परम चेतना में, उस ब्रह्म स्वरूपी ईश्वर में जिसने सब कुछ रचा है, ठीक है, वहां पहुंचा सके आप उस चीज को। यही सच्चा ज्ञान है, यही दिव्य ज्ञान है, ठीक है। बाकी ये सब एक ऊर्जा ही है, अभी भी हम ऊर्जा में ही है। ऊर्जा क्या मिल रहा है? सांस मिल रहा है ना। सांस के बिना तो जीवित ही नहीं रह सकते। सांस जा रही है तभी तो जीवित है। यहाँ पे सबसे मेन क्या है जीवन का, जीने के लिए श्वास है ना। दम घुट जाएगा तो इंसान तो मर ही जाएगा ना। और श्वास क्या? हवा। हवा कहाँ से आ रही है? किसी को पता है कहाँ से आई है हवा? आ रही है ना फिर भी, ठीक है। तो ये जीने के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे भाई बंधु जितने भी रिश्तेदार हैं, जितना भी जो भी कुछ हमारा चल रहा है ये पैटर्न, ये यहीं तक के लिए है, मृत्यु लोक तक के लिए है। बाकी सब एक ऊर्जा है, रिश्ते नाते, इनके ऊपर उठना है, इस चीज़ से ऊपर उठना है, इस माया जाल से ऊपर उठ के अपने चेतना के परम रहस्य को जानना है और परमात्मा से अपनी चेतना को जोड़ना है। बिकॉज वही चीज़ सत्य है इस संसार का, और कुछ भी नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बिकॉज ये हमारे पृथ्वी पे ही एग्जिट करती है ये चीज़ें, ऊपर एग्जिट नहीं करता है, ठीक है। तो होप तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। यंत्र सिद्धि क्या होती है? यंत्र सिद्धि आपको किसी भी फॉर्म में मिल सकती है।
ठीक है, बीप भी बजा इसमें, है ना। तो किसी भी फॉर्म में आपको यंत्र सिद्धि मिल सकती है, तो उसका आपको सही सदुपयोग करना है, खुद के लिए भी और संसार के लिए भी। और अपनी आत्म जागृति कीजिए, ये साल बहुत ही अच्छा है आत्म जागृति करने के लिए, अपने चेतना को परम चेतना से जोड़ने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।